ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब ब्राह्मण परिवार की। घर के मुखिया थे दीनानाथ जी, जो हनुमान जी के एक सच्चे भक्त थे। उनकी उम्र ढल चुकी थी, लेकिन स्वर में अभी भी वेद पाठ की गरिमा थी। गांव में वो पूजा पाठ और यज्ञ कराने के लिए जाने जाते थे। उनकी पत्नी यशोदा और एक बेटा रवि, यही उनका संसार था। रवि पढ़ने में होशियार था और शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन एक दिन एक फोन आया, आपका बेटा एक भयानक एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गया है। दीनानाथ जी और यशोदा तुरंत अस्पताल पहुंचे। रवि कोमा में था। डॉक्टर ने कहा, हम कह नहीं सकते कि वो कब होश में आएगा, आएगा भी या नहीं। दिमाग में गहरी चोट है। माँ यशोदा अपने बेटे की ये हालत सुनकर रो पड़ी, पर दीनानाथ जी शांत थे। आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर होंठ हनुमान चालीसा का जाप कर रहे थे। रवि के जीवन के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी थी। डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन दीनानाथ जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अस्पताल के बाहर ही एक कोना बनाया, वहीं आसन बिछाकर रोज 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लिया। लोग उन्हें पागल कहने लगे। चालीसा पढ़ने से क्या बेटा ठीक हो जाएगा? लेकिन वो मुस्कुराते और कहते, जहाँ संकट आता है वहां संकट मोचन पहले पहुंचते हैं। बस मेरा विश्वास अटल है। दिन बीते, हफ्ते बीते, रवि की हालत न बिगड़ी न सुधरी, लेकिन दीनानाथ जी का जाप लगातार चलता रहा। अस्पताल के स्टाफ तक प्रभावित होने लगे। कहते कि इनके अंदर एक अलग शक्ति है। 21वें दिन की बात है, दीनानाथ जी जैसे ही अंतिम बार चालीसा का पाठ कर रहे थे, रवि की आईसीयू के मॉनिटर पर हरकत दिखी। नर्स दौड़ी, डॉक्टर आए, और वह चमत्कारी क्षण आया जब रवि ने आंखें खोल दी। डॉक्टर दंग रह गए। ये साइंस की समझ से परे है। दिमाग में इतनी चोट के बाद ये चमत्कार ही है। दीनानाथ जी मुस्कुराए, उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन होठों से फिर वही शब्द निकले, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। कुछ महीनों बाद रवि पूरी तरह ठीक हो गया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव लौटकर अपने पिता के साथ धार्मिक सेवा में लग गया। दीनानाथ जी ने एक बड़ा हनुमान मंदिर बनवाया, ठीक वहीं जहां उन्होंने चालीसा का जाप किया था। अब हर मंगलवार वहां हजारों लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने आते हैं। रवि अब युवाओं को आध्यात्मिक जीवन से जोड़ने का काम करने लगा, और ये कहानी गांव के हर बच्चे की जुबान पर है। हनुमान चालीसा सिर्फ शब्द नहीं, साक्षात संकट मोचन की शक्ति है। जब जीवन में अंधकार छा जाए तो हनुमान चालीसा दीपक बन जाती है। जब हर रास्ता बंद हो जाए तो ये भक्ति की पतवार बनकर हमें पार लगाती है। विश्वास की शक्ति ही चमत्कार को जन्म देती है, और हनुमान जी उस विश्वास के सबसे बड़े प्रतीक हैं। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी महाराज को मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। जय